जस्ट इमेजिन, आप ऑलमोस्ट 5500 फीट एलिवेशन, जो कि ईस्टर्न घाट में एक छोटा सा टेबल टॉप माउंटेन है, उसके ऊपर है। और आपको चारों तरफ दिख रहे हैं छोटे छोटे माउंटेन्स, जो कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और उसी बीच में आपको एक बेहतरीन सा पॉन्ड दिख रहा है। और आपकी आंखें कहीं भी जाए, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली फॉरेस्ट और यहाँ के कुछ सुंदर से हेमलेट वगैरह आपको दिख रहे हैं, जहाँ की बस गिने चुने घर आपको, आप चाहें तो अपनी आंखों से इजीली गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ की खूबसूरती को आप शायद अनदेखा करके जा नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया ही कुछ अलग है। यहाँ आना तो बहुत आसान है, लेकिन शायद इस छोटी सी दुनिया, लेकिन यहाँ से जाना इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही कुछ इतनी खास है। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से सभी का एक और स्पेशल राइड, जो कि मानसून में है और एक स्पेशल लोकेशन पे, जो कि आप यहाँ की खूबसूरती से ही पता लगा सकते हैं। तो इस बार मैं एक मानसून राइड में एक स्पेशल लोकेशन, जो कि कोरापुट के बहुत ही फेमस लोकेशन है, शायद उस लोकेशन के नाम आपको पता होंगे, जैसे कि बीजाघाटी, तोलमाली। तो यही एपिसोड में हम लोग आज निकल चुके हैं एक स्पेशल राइड के लिए, और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त बदलान, और मैं इस बार निकल चुके हैं। तो पिछली एपिसोड में आप लोगों को सभी को पता होगा, और आप सभी का प्यार, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सपोर्ट हमारे साथ थे। तो इस बार फिर से हम निकल चुके हैं एक स्पेशल राइड के लिए। इस राइड में हम लोग आज जा रहे हैं एक स्पेशल, जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है, उसको ढूंढने के लिए, और वहाँ से हो सके तो कुछ नए लोकेशन की तरफ जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस टिल द एंड। थोड़ी देर राइड के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उस प्यारे से ब्यूटीफुल विलेज की तरफ, जिस गांव का नाम था बीजाघाटी। और यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे, क्योंकि यहाँ की सिंपलिसिटी ही बयां कर रही थी कि वो लोग कितने सिंपल हैं और यहाँ की लाइफ कितनी सिंपलिसिटी में कटता है। थोड़े बहुत बातचीत करके आखिरकार हम लोग को उन भाइयों से बाय बाय करके निकलने का मौका मिलता है, और हम लोग वहाँ से प्यारे मुन्ने बच्चे से भी बाय बाय करके निकलते हैं। और देखो कितने प्यार से वो भी हमें अलविदा कहते हैं।
तो एक चीज़ की तो ज़रूर आप सभी को एहसास हो चुकी होगी मेरे इस राइड में कि यहाँ की नेचर जितनी खूबसूरत है और यहाँ की नेचर जितनी पीस आपको देती है उससे भी ज़्यादा यहाँ की लोगों की सिंप्लिसिटी आपको एक ऐसी स्पेशल फीलिंग दिलाएगी जो शायद आप कहीं भी इन सब चीज़ों को विटनेस करने में शायद पीछे रह जाएं। बीजा घाटी को जस्ट पार करके हम लोग एक बेहतरीन वैली पे निकल जाते हैं और उस वैली को जाने के लिए हमें पूरा सर्पेंटाइन ट्रैक जैसे उस रास्ते से गुजरते हुए जाना पड़ रहा था और वाकई चारों तरफ हमें पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे और एक ग्रीन वैली दिख रहे थे जो कि वाकई इस राइड की और स्पेशल एक ऐसे लोकेशन पे राइड करने की खासियत। और आगे देखिए कितना यहाँ का लोकल जो कमांडर है ये यहाँ के लोकल पीपल के एक ट्रांसपोर्टेशन के मेजर सोर्स है। तो ऐसे ही कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे वहाँ की नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए। यहाँ की घाटियाँ इतने तीखे थे कि शायद आपको अगर आपके सामने से उधर से कोई गाड़ियाँ भी आ रही हो तो आपको शायद पता ही ना चले। और ऐसे ही एक खूबसूरत जगह को देखने के लिए हम एक ड्रोन शॉट लेने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक लंबी राइड के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उस वाटरफॉल के पास। बारिश के चलते पानी बहुत तेज़ दरार आ रही थी तो हमें बहुत कठिनाइयों के बावजूद हम लोग उस वाटरफॉल को पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद पता चला कि ऊपर बहुत ज़ोर से पानी ऊपर से बह के आ रही है, तो ऊपर उस वाटरफॉल के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तो सीधे वहाँ से यू टर्न लेके हम लोग एक और नई डेस्टिनेशन की तरफ अपने बाइक राइड की शुरुआत कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग एक ऐसी मोड़ पे पहुंचते हैं जहाँ की नेचर हमें कुछ सपने से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ और नेचर की खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि हमें अपने आप में यकीन नहीं हो रहे थे। चलते चलते कुछ नए दोस्तों ने भी हमें अपना बेस्ट रिगार्ड्स दिए थे ताकि हम आराम से पहुंच सकें। यहाँ की राइट साइड में दिखती हुई जो हरियाली, पहाड़ों के फुट हिल्स, आगे दिखते हुए नीले आसमान और लेफ्ट साइड में दिखते हुए थोड़े बहुत काले बादल, वो हमें कुछ यहाँ बताना चाहते थे कि आपका स्वागत है इस द हेवन ऑफ ओडिशा कहे जाने वाले कोरापुट में, जो कि ईस्टर्न घाट का एक ज्वेल से कम नहीं। तो इस नज़ारे ने हमें बता रहे थे कि हो सके तो अगर ऐसे ही अपने दोस्तों को भी हमारा मैसेज पहुंचा देना कि हम मानसून में पूरा खिले खिले रहते हैं और यहाँ आपका स्वागत दिल से करते हैं। कुछ ऐसा ही महसूस हमें जब यहाँ के नज़ारों को देखते हुए हो रहे थे। ऐसे ही टहलते घूमते फिरते अपने आप को ढूंढते ढूंढते आखिरकार हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं। शायद वो जगह जितनी चढ़ाई के बाद भी शायद आपको थकान ना महसूस करने वाली फील दिला दे, ऐसी ही एक जगह के पास।
तो पूरे दिन की सफ़र के बाद एक ऐसी ही खूबसूरत जगह पे अपनी इस सफ़र की कहानी को ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर कमेंट करना, और हो सके तो अपना प्यार सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर से दिखाना। और तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए सफ़र में, एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।